गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की सुंदर सुबह में योग करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। शरीर को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक आसन आपकी पसंद का हो, उसके अंदर आप बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखने की कोशिश करेंगे। कोमलता से आंखों को बंद कर दीजिए। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान रखेंगे, आनंद के साथ करेंगे। हाथों की कोई भी मुद्रा लेके आप उसको अपने थाइस पे रख सकते हैं। चेहरे की मुस्कान बहुत जरूरी रहती है। धीरे धीरे गायब होती जाती है वो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे चेहरे की मुस्कान जो है वो ऐसे ही बनी रहे। लंबी गहरी सांस लेंगे और आराम से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। जिनको प्राणायाम से याद है वो लोग प्राणायाम नंबर 1 या प्राणायाम नंबर 4 ले सकते हैं काउंटिंग के साथ। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। सांस लेते हुए फॉर 3 काउंट्स और सांस छोड़ते हुए 3 काउंट्स। सांस लेंगे 1 2 3, छोड़ेंगे 3 2 1। ये प्राणायाम जो रहते हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ रहती है, कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर जब बहुत सिंपल चीज़ होती है ना तो उसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए कम हो जाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वाले आसन करने की कोशिश करते हैं, हार्ड वाले प्राणायाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे हमें थोड़ा चैलेंजिंग फील होता है। लेकिन वो जब हमसे नहीं होता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। पर आपको डिप्रेस होने की, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने हर शख्स के लिए इजी वाले सारे जो प्राणायाम और आसन हैं उसमें सारे बेनिफिट्स रखे हुए हैं। जो हार्ड वाले आसन में आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं वो सारे अगर आपको इजी चीज़ से मिल रहे हैं तो आप इजी चीज़ क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो। हार्ड नहीं होता है, बहुत ही समझने वाली बात है, तो इजी कीजिए ना, हर रोज़ कीजिए, धीरे धीरे हार्ड भी होता जाएगा आपसे। प्राणायाम कंटिन्यू रखिए, रुकना नहीं है। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। जैसे आपकी सांसों की गति चलती है वैसे ही आपके मन की गति चलती है। सांसों को कंट्रोल कर लीजिए, आपका मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। कंटिन्यू 1 2 3 3 2 1। स्टार्टिंग का 5 मिनट का जो प्राणायाम और ध्यान का सत्र रहता है, इसमें हमारे पूरे योग का, हमारे पूरे क्लास का जो एसेंस है वो इसी में है। तो कोशिश कीजिए कि इसको आप स्किप ना करें, इसको आप मिस ना करें। आंखें बंद रखते हुए चेहरे पे मुस्कान के साथ देखिए आपका मन कितना स्थिर होता जा रहा है। भूल जाइए आजू बाजू की सारी चीज़ों को, भूल जाइए।
केवल अपनी सांसों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। कंफर्टेबल, कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जिस आसन में आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप बैठिए। जोर ज़बरदस्ती क्यों करें जब आसानी से सब कुछ मिल रहा है। चेहरे पे एक मुस्कान जो है वो बढ़ती जानी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह अभी आप अनुभव करेंगे आपका मन कैसे शांति की ओर बढ़ रहा है। अगर मन बहुत ज़्यादा अशांत था तो उसको शांत करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। वो टाइम आप अपने आप को दीजिए। जब आप ये टाइम देंगे, आप मन को शांत कर देंगे, फिर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये सारी जो बीमारियां, स्ट्रेस से उत्पन्न होने वाली जो सारी बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां भाग जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को शांत करने के लिए वो वक्त दिया। हम ज़्यादातर ये वक्त अपने आप को नहीं देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये स्ट्रेस बीमारी का रूप ले लेता है। इसलिए आज से हम प्रण लेते हैं कि हम हर रोज़ 5 मिनट ध्यान लगाएंगे। हर रोज़ सुबह 5 मिनट, चाहे आप मेरा योग सत्र अटेंड करें चाहे ना करें। मे भी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे जो वीडियोस है वो देख के भी कर सकते हैं, पर 5 मिनट का ये ध्यान आपके लिए अति आवश्यक है। और आज हमने प्रण लिया है तो हम हर रोज़ सुबह ये कंटिन्यू करेंगे। इसी प्रण को कंटिन्यू करते हुए, दृढ़ करते हुए दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे और हमारी प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों को थोड़ा सा सर के ऊपर ले जाके घर्षण दीजिए, तो अच्छे से देखिए आपको खुद एक्टिवली एनर्जी का संचार फील होगा। और दोनों हाथों का कप बना के आंखों के ऊपर कवर करेंगे। गर्मी का संचार जो हुआ है, एनर्जी का जो संचार हुआ है, वो आंखों के जरिए पूरे बॉडी में पास हो रहा है। धीरे से गर्दन झुकाएंगे, हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलना है और धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे हमेशा नजरें खोलते हैं। धीरे से सामने देखेंगे। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। चलिए आज हम थोड़ा पैरों से शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों को लंबा कर दीजिए आराम से। हर क्रिया के साथ सांसों की मूवमेंट चलती रहनी चाहिए। तो पैरों को अंदर बाहर अच्छे से खींचेंगे, अंदर की और पूरा स्ट्रेच कीजिए आराम से। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। आनंद के साथ। इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चेहरे पे मुस्कान मत जाने दीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को साइड पे। हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स रहते हैं। इतने सारे जॉइंट्स जो है वो सारे जॉइंट्स की हमें नीचे से लेके ऊपर तक सारे जॉइंट्स की मूवमेंट करनी बहुत जरूरी है। दोनों पैरों को सर्कल करेंगे। 1 2
3 4 5। ज़्यादातर जो हमारी स्टिफनेस है, उल्टा ले लेंगे, ज़्यादातर जो स्टिफनेस है वो क्यों आती है? क्योंकि हम ये सारे जॉइंट्स और मसल्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आज हमारे सारे मसल्स और जॉइंट को यूज़ करें। चलिए, आज हम पैरों के जो आपके अंगूठे हैं, पैरों की उंगलियां जो है उसको फोल्ड करेंगे, स्क्वीज कीजिए सिर्फ पैरों की उंगलियों को, और धीरे से पैरों की उंगलियों को स्ट्रेच, हर एक उंगली को खींचना है, ऐसे पैरों की उंगलियों को करना है, स्क्वीज नाइसली, हर एक उंगली को स्क्वीज करेंगे, पैर की उंगलियों को, और पूरा खींचेंगे। 5-10 बार आपको खुद काउंट करके दोनों तरफ ऐसे मस्त पैरों की उंगलियों की क्रिया कर रहे हैं, पैरों की उंगलियों की, यस नाइसली स्क्वीज करके बराबर से रखिए। देखिए उंगलियां एक के ऊपर एक हो रही है, उसको बराबर से स्क्वीज कीजिए एकदम अच्छे से, और जब खोलेंगे तो पूरी सारी उंगलियों को अलग कीजिए। देखिए एक के ऊपर एक नहीं चाहिए, सारी उंगलियों को स्ट्रेच कीजिए अच्छे से। पैरों की उंगलियां हमारी बात नहीं मानती है, देखो हाथों की उंगलियां हमारी बात मानती है, पैरों की उंगलियों को हमें समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसको यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो रूठ गई है, तो उसको मनाना है हमें। अच्छे से धीरे से रिलैक्स। अभी हम क्या करेंगे? हाफ बटरफ्लाई पोज लेंगे। हाफ बटरफ्लाई के लिए एक थाइस के ऊपर आपके पैर को रख सकते हैं तो रखिए, अगर आप पूरा ऊपर नहीं रख सकते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे हम रखेंगे पैर को, और धीरे से उसको हिलाएंगे आराम से, हाफ बटरफ्लाई एकदम आराम से। कमर पे कोई भी तनाव ना आए उसका खास ध्यान रखिएगा। जिसको घुटने में प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा नहीं ले सकता है, वो लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लीजिए। ज़्यादा फोर्सफुल कुछ भी नहीं करना है। करने के टाइम भी अगर आपको पेन आ रहा है, इसका मतलब कि आप गलत कर रहे हैं। पेन और स्ट्रेच के बीच में बहुत माइन्यूट रेखा होती है, तो स्ट्रेच करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उसको हम स्वीट पेन कहते हैं। थोड़ा सा जो पेन आता है, थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो मस्त अच्छा लगा, तो वो स्वीट पेन है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा किया तो वो गलत है। तो हमें कहाँ पे रहना है? स्वीट पेन तक ही रहना है। और सबके लिए ये अलग होता है। जो लोग हर रोज़ करते हैं उनके लिए थोड़ा सा काफ़ी नहीं रहता है, तो उनको ज़्यादा लेना है। चलिए अभी पूरा उठाएंगे अच्छे से, पूरा नाइसली पैर को अच्छे से हग करना है, नाइसली दबाइए दबाइए, पेट को अंदर की ओर खींचिए अच्छे से, और धीरे से पूरा नीचे नीचे पूरा प्रेशर देंगे आराम से वेरी नाइस। नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे, मुस्कान के साथ, आनंद के साथ नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे आराम से, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे एकदम आराम से, नीचे सांस लेंगे और धीरे से रिलैक्स। अभी हम क्या करेंगे? पैरों की उंगलियों के अंदर हमारी हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर देंगे अच्छे से, नाइसली। हर एक उंगली के अंदर बीच में हमने पकड़ा हुआ है। अभी हम उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, सिर्फ हाथों की उंगलियों की भी एक्सरसाइज हो रही है और पैरों की उंगलियों की भी एक्सरसाइज हो रही है, नाइसली एकदम अच्छे से। जितना ज़्यादा आप खींच सकते हैं, थोड़े से पैरों के नीचे के एड़ियों के मसल्स भी आपके अच्छे से दब रहे हैं, नाइसली। और धीरे से उंगलियों को सर्कल कीजिए, नाइसली, थोड़ा धीरे 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 ऑपोजिट वे। ये अभी आप पैरों को हाथ लगा रहे हैं, इसके बाद ध्यान रखिएगा आप चेहरे पे हाथ नहीं लगाएंगे। इसके बाद आप हाथ धोने के बाद ही चेहरे पे हाथ लगाइएगा। अभी हम पूरा एंकल से रोटेट करेंगे आराम से, पूरे पैर को एंकल से रोटेट करना है, सीधा और फिर उल्टा। हमने पहले कौन सा किया था? हमने पहले किया था वो आपके सिर्फ उंगलियों को रोटेट किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम आपके एंकल को रोटेट कर रहे हैं,
नाइसली। अभी हम क्या करेंगे, आपके पैरों के पंजों के नीचे ऐसे आप हाथों को रख देंगे। हाथों की उंगलियां जो है वो बाहर की ओर है और आपका अंगूठा जो है वो आपकी एड़ी की ओर रहेगा। ठीक है, ऐसे करके आराम से आपके पैर को पकड़िए। दूसरे हाथ आपका घुटने के नीचे रहेगा और धीरे से उसको रॉक करेंगे। नाइसली हिलाएंगे आराम से, मस्त आपके हिप जॉइंट से अच्छे से हिलाना है। कैसे वो छोटे बच्चे को हम झुलाते हैं ना, वैसे। तो ये बच्चा किसका है, हमारा है। हमारा बच्चा है तो हम इसको क्या करेंगे, अपने पास बुलाएंगे अच्छे से, नाइसली। अब आपका बच्चा है, ज्यादा प्यार है तो ज्यादा पास में रखिए, कम प्यार है तो थोड़ा दूर रखिए। अभी आप डिसाइड कीजिए आपको कितना प्यार करना है। ठीक है, आराम से हिलाते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि नीचे वाला पैर कम से कम हिले। देखो वो भी हिलना चाहता है, लेकिन उसको बोलो तुम्हारी बारी बाद में आएगी, तुम वहां पे रुको, अभी आराम करो। और फिर इसको सर्कल करेंगे आराम से। 1 2, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। 3, पैर दूर है वहां सांस लेना है, पैर पास में आता है वहां सांस छोड़ना है। पास में आता है वहां पेट अंदर जाएगा, इसलिए हम सांस छोड़ेंगे। एंड रिवर्स। 5, पूरा बाहर निकालिए। 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। देखिए अभी आराम से पहले बैठे, दूसरे पैर के लिए अभी कोई जल्दी नहीं है, बैठे आराम से बैठे। और अभी आप महसूस कीजिए जिस पैर की हमने एक्सरसाइज की उसमें कैसा आपको महसूस हो रहा है। देखिए महसूस कीजिए कितना अच्छा लग रहा है, वो पूरा एक्टिव हो रहा है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ना ही सिर्फ पैर में, आप देखिए वहाँ पे वो पूरा ऊपर तक आपको ये फील होगा। इवन वो साइड का हाथ में भी आपको उतना ब्लड सर्कुलेशन फील होगा। इतना अच्छा लग रहा है। देखिए वो पैर में पूरा जो मूवमेंट हो रहा है आप खुद फील कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच का डिफरेंस भी आप फील कीजिए। एक पैर कैसा स्थिर लग रहा है और दूसरा जिसकी हमने एक्सरसाइज की वो कितना एक्टिव लग रहा है। लग रहा है कि नहीं आपको? तो ये आप खुद फील कीजिए आराम से। चलिए अभी हम दूसरे पैर को भी यही फीलिंग देंगे। तुम नहीं रह जाओगे, हम तुम्हें भी उतना ही प्यार करते हैं। आराम से हाफ बटरफ्लाई लीजिए। अगर ऊपर नहीं रख सकते हैं तो नीचे रख के भी आप वही क्रिया कर सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है। घुटनों में, कमर में प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं तो आप जितना ले सकते हैं उतना ही लीजिएगा। चलिए 1, पूरा नीचे तक, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट। 2, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट। 3, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट। 4, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट। 5, और उसको पकड़ के रखिए अच्छे से दबा के। कमर गर्दन सीधी, पेट अंदर। 1 2 3 4 5 6, पकड़ के रखिए। 7 8 9 10 एंड उसको थोड़ा सा बाहर से निकाल के आपकी पैर, हाथों की उंगलियां पैरों की उंगलियों के अंदर इंटरलॉक करेंगे और आगे पीछे खींचेंगे। 1 2 3 4 5, उसको सर्कल देंगे, सिर्फ उंगलियों को सर्कल देना है। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 5 4 3 2 1, और पूरा अभी हम एंकल रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 5 4, पैरों के अंदर नीचे आपके पूरे बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से ये क्रिया करोगे उतना आपके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अच्छे से आपके ऑपरेट होंगे और सब पॉइंट्स दबने से आपका पूरा बॉडी अच्छे से एक्टिव हो पाएगा। नाइसली।
अभी हम क्या करेंगे, पैरों को पकड़ेंगे, उंगलियां बाहर की ओर, अंगूठा आपका नीचे की ओर, पैरों के एक हाथ को घुटने के नीचे रखेंगे और उसको रॉक करेंगे। रॉक कबाई बेबी, 1 2, कमर गर्दन सीधी, 3 4 5 6, थोड़ा बाहर से निकालिए और थोड़ा बॉडी के पास, 7 8 9 10, सर्कल, 1 2 3 4 5, reverse, 5 4 3 2 1 and relax। आराम से महसूस करेंगे। देखिए हमारा दूसरा पैर भी कितना अच्छे से एक्टिव हो गया है, उसके अंदर कितना अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। एकदम आराम से अपने आप को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। पैरों को एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से। आपके दोनों हाथ आपके पैरों के ऊपर टच करेंगे, आंखें बंद रख के सिर्फ अच्छे से आराम करना है। कोई पोस्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को आपके कमर के पीछे नाइसली और पैरों को दोनों को ट्विस्ट करना है। 1 2, पूरा अच्छे से पूरा बॉडी को ट्विस्ट करना है। 3 4 5, पैर जिस तरफ है सर उसकी ऑपोजिट तरफ रहेगा। आपके शरीर को हमेशा ऑपोजिट रखिए। एंड अभी हम क्या कोशिश करेंगे, अगर आपसे होता है तो थोड़ा सा आपके हिप्स को उठा के हम ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हिप्स को नहीं उठा सकते हैं तो ऐसे ही कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। हाथों को बराबर से एकदम अच्छे से यहाँ पे पीछे सपोर्ट के लिए यूज करेंगे। हिप्स को उठा के 1 2 3 4 5 6 एंड रिलैक्स। एकदम अच्छे से धीरे से वज्रासन ले लेंगे। कमर गर्दन सीधी, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और धीरे से पूरा कमर का रोटेट करना है, एकदम अच्छे से पूरा नाइसली। ऊपर नीचे, साइड पे पूरा नीचे, दूसरी साइड पूरा पीछे एंड रिलैक्स। उल्टा पूरा पीछे, साइड पे, नीचे। पीछे वाला थोड़ा हार्ड होता है तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को पहले आप छोड़ दीजिए आराम से और एक हाथ को फोल्ड करना है आपको ऐसे, एक हाथ को। सो नाउ आई हैव फोल्डेड माय लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हाथ को पीछे की ओर फोल्ड करेंगे, आपकी कोहनी ऊपर आकाश की ओर रखेंगे। आराम से दूसरे हाथ को रिलैक्स रखिए। दूसरे हाथ को हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं। गर्दन को चेक कीजिए, गर्दन लॉक नहीं होनी चाहिए, गर्दन में कोई तनाव नहीं है। और अभी इसको हम नीचे की तरफ थोड़ा सा धक्का देंगे आराम से। ये धक्का देने से आपको पूरे अपर आर्म में यहाँ पे पूरा स्ट्रेच होगा। आराम से गर्दन को यूं मत कीजिए, बॉडी को भी यूं नहीं करना है। और धीरे से छोड़ देंगे।
गर्दन को चेक कीजिएगा। गर्दन में लोड आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, याद रखिएगा। गर्दन पे कहीं पे भी कोई भी तनाव नहीं आएगा इसमें। चलिए दूसरे हाथ को भी हम पीछे पूरा फोल्ड करेंगे एंड होल्ड करेंगे। यहाँ पे आप होल्ड कीजिए, आराम से होल्ड करेंगे। पहले चेक कीजिए, गर्दन को चेक कर लीजिए। गर्दन रिलैक्स है, कोहनी ऊपर की ओर, आकाश की ओर है। पीछे आपका पूरा हाथ फोल्डेड है। अभी दूसरे हाथ के सपोर्ट से हम कोहनी को धक्का देंगे आराम से। गर्दन पे लोड मत डालिएगा, चेक कीजिएगा। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे अच्छे से, नाइसली, एंड धीरे से रिलैक्स। दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे एंड शोल्डर रोटेशन। नीचे दोनों एल्बोज टच ईच अदर। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 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 रिवर्स, वैसे ही ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। दोनों कोहनियों को टच होने दीजिए। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। सांस लेते हुए और छोड़ते हुए, और दोनों हाथों को रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड पे लेके जाएंगे। नाइसली बर्ड फ्लाई ले लेते हैं, गोल गोल पंछी के पंखों की तरह। 1 2 3। ऊपर हाथ जाएगा, सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। रिवर्स। 5 4। एकदम छोटे छोटे सर्कल्स, बहुत बड़े नहीं बनाने हैं। 3 2 1। हाथ वहीं रहेगा। अभी आगे की ओर हमारे पास एक दीवार है, ऐसा अनुभव कीजिए और उसको धक्का लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की ओर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की ओर 1 2 3 4। बॉडी नहीं हिलेगा। बॉडी क्यों हिल रहा है? सिर्फ हाथों को हिलाना है। 5 6 7 8 9 10। नीचे की ओर 1 2 3 4 5 6 7। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। जितना ज्यादा पेन आता है उतनी हंसी आनी चाहिए। बहुत आता है तो हा ऐसे करने का। 10 and relax. Wow, what a wonderful work. आपके जिस बॉडी पार्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया उसको हमेशा मसाज करना भूलिएगा नहीं। जितना ज़्यादा प्यार करोगे उतना ज़्यादा आपका बच्चा अच्छे से परफॉर्म करेगा। ज़्यादा डांट फटकार करके करोगे तो वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। चलिए कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, पद्मासन में आ जाइए। और पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो सुखासन या व्हाटएवर आसन आपके लिए कंफर्टेबल है। पर्वतासन में 3 ओमकार लेंगे। ऊपर पूरा लंबा सा अच्छे से पर्वतासन। गर्दन रिलैक्स। ब्रीद इन, आंखें बंद रखते हुए 3 भ्रामरिक, जिनको रेचक प्राणायाम याद है वो 5 काउंट्स ब्रीद इन, 10 काउंट्स होल्ड और फिर 20 काउंट्स का लंबा भ्रामरिक ले सकते हैं, या फिर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 3 6 12
या 4, 8, 16. Breathe in, hold, प्रार्थना ले लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। आंखें बंद रखते हुए एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करके पूरा पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए। पूरा थोड़ा बैकवर्ड आर्च भी आएगा बहुत अच्छे से। और ऊपर सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे जहाँ तक आप झुक सके। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। नीचे जहाँ तक आप पहुँच सके उसके बाद गर्दन को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, कमर को रिलैक्स कीजिए। ये पोजीशन ऐसी है कि यहाँ से आपको उठने का मन नहीं करे तो आपने परफेक्ट किया है। अगर आप ज़बरदस्ती नीचे झुकने की कोशिश करोगे वहाँ पे आप अपने आप को हर्ट करोगे। जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद अपना पूरा स्ट्रेस, अपना पूरा तनाव ईश्वर के चरणों में न्यौछावर कर दीजिए, पूरा सौंप दीजिए। हे ईश्वर, आपके चरणों में मेरा शीश झुका है। आपके चरणों में मैं अपना सारा प्रॉब्लम समर्पित करती हूँ। आप ही पालनहारा है, आप ही रक्षा कीजिए, आप ही मदद कीजिए। आपके आशीर्वाद हम पे हमेशा बरसाइएगा। इसी शुभकामना के साथ धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, पूरे बॉडी को खींचेंगे आराम से नाइसली एंड देन रब योर पाम्स। सर के ऊपर थोड़ा सा हाथों को ले जाके अच्छे से घर्षण दीजिए, अच्छे से घर्षण देंगे नाइसली एंड मेकिंग अ कप ऑफ योर हैंड्स, वार्म अप योर आईज। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे, पूरा अंधकार का अनुभव करेंगे। धीरे से गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है, हाथों को चेहरे पे घुमाना है। अगर हाथों को आपने वॉश नहीं किया है तो हाथों को थोड़ा सा दूर ही रखिएगा और आंखें खोल के गर्दन को लेफ्ट की ओर, राइट की ओर, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर, गर्दन लेफ्ट साइड डाउन, right side down, left side down, right side down, down। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, पूरा ऊपर, ऊपर रख के 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ धीरे से सामने देखेंगे और
दोनों हाथों को आगे रखते हुए नॉर्मली वज्रासन में करते हैं, लेकिन आप जो आसन में है उसमें आप ये कर सकते हैं। सिंह गर्जना ले लेते हैं, टंग को बाहर निकालते हुए धीरे से सांस लेते हुए शीतकारी ले लेंगे। शीतली प्राणायाम भी कर सकते हैं, 7 मिनट वीरासन ले लेते हैं तो एक और आसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चेंज लेग्स। हमारा सत्र समाप्ति की ओर है। अगर बीच में खत्म हो जाता है तो आपको क्या याद रखना है, इसके बाद आप लेट के प्राणायाम नंबर 4 प्रैक्टिस करेंगे। प्राणायाम नंबर 4 मतलब क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। स्टमक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 5 मिनट तक आपको प्राणायाम नंबर 4 को रिपीट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम से लेट जाइए और आप शुरुआत कर दीजिए आपके रिलैक्सेशन की। थैंक यू वेरी मच।